नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 49 लेकर के उपस्थित हुए। दिनांक 20 दिसंबर 2021 के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। अब यहाँ पे शिक्षक और बच्चों के बीच बातचीत दिया हुआ। शिक्षक पूछ रहे विद्यार्थियों, कैलेंडर में दर्शाई गई तारीख यह देखिए 1, 2, 3, 4 ये सारे एपी में हैं। क्या आप प्रथम द्वितीय पंक्ति में लिखित संख्याओं का योग ज्ञात कर पाएंगे? तो सीमा जो है इसको जोड़ती है और ये 28 आता है और इसको जोड़ती है तो ये 77 आया। शिक्षक बहुत अच्छा। आइए अब कैलेंडर में लिखित सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब कैलेंडर में लिखित 1 से लेकर 30 तक है। एस बराबर में मतलब एस का मतलब जोड़ हुआ तो सब पे प्लस का साइन लगाते हुए 30 तक गए। अब क्या करें, इन पदों को विपरीत क्रम में लिखें, उल्टे क्रम में। यानी फिर एस बराबर में इधर से लिखना शुरू करें तो 30, 29, 28, 27 ये इस तरह से आए। अब दोनों को जोड़ दिए, ये 2s हो गया तो ये 30 और 1 31, ये जोड़ा बन गया, ये भी 31, ये भी 31, तो ये कितनी बार आ जाएगा? 30 बार आ जाए, यानी 30 1 31। तो इस प्रकार 31 31 31 कितनी बार आ जाएगा? 30 बार आ जाएगा, क्योंकि ये 30 तक था। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ये 30 कॉमन ले लेंगे और 31 यानी 30 गुने 31 हो गया, 31 गुने 30। और तो 2s बराबर ये था तो s बराबर क्या हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आंसर। अब इसी को लेकर के फॉर्मूला बनाने का प्रयास करें। यहां देखिए 30 क्या है? nवां पद है। 31 क्या है? 31 क्या है? nवां पद प्लस प्रथम पद। प्रथम पद को a और nवां पद को क्या लिखते हैं हम? पिछली वर्कशीट में हमने देखा था nवां पद को a प्लस n-1 और d लिखते हैं। d लिखते हैं, ये nवां पद होता है। तो 31 के लिए ये आ गया, तो हम इसी पे सजाते हैं। एपी तो हम a प्लस d a प्लस 2d इस तरह से होता है। nवां पद ये हो गया, प्रथम पद ये हो गया। तो इसी फॉर्मूले से यदि सजाते हैं तो 31 क्या हो गया? 31 यानी 30 तो हो गया n, 30 तो हो गया आपको n, nवां पद 30 हो गया n/2 और 30वां पद क्या था? a और प्लस a प्लस n-1, a प्लस n-1 और d। तभी तो ये तो 31 कहां से आया था? nवां पद प्लस प्रथम पद। nवां पद ये हो गया और प्रथम पद को ये जोड़ा। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया s बराबर में n/2 और ये a और a मिल करके क्या बना? 2a प्लस n-1 और d। और एक और बना, इसी को आप इसी को लिखें, ये क्या है? लास्ट टर्म। तो एक और बना n/2 और a प्लस लास्ट टर्म या an लिख सकते हैं। यही तो an का ही तो फॉर्मूला है। ये भी बना। यदि आपको प्रथम पद और लास्ट पद और पदों की संख्या दिया हुआ है या n दिया हुआ है, तब आप जो दिया हुआ है तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार n को हम l के रूप में भी लिखते हैं। n को l के रूप में, l मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद, तो an लिखे या l लिखे, ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, n/2 2a प्लस n-1d और n/2 a प्लस l यानी लास्ट टर्म, या ये a प्लस an। आइए अब प्रश्नों को उदाहरण के हिसाब से हम देखें। पहला दिया हुआ है
ये एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहला पद क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। डी क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 3 में से 8 गया तो -5, और n क्या दिया हुआ है 22, तो s बराबर हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो n का मतलब हो गया 22, तो 22/2 यहाँ पे रखा, 22/2 यानी 11, फिर 16 जो है आपको 2a यानी 2, यहाँ देखें हम फॉर्मूले से सजाते हैं, s बराबर में n/2 यानी 22/2 और 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू है 8, 2 इंटू 8 प्लस n-1 यानी 22 में से 1 गया तो 21, और d की वैल्यू है -5। इसको सॉल्व करें, यह हो गया 11, और यह हो जाएगा 8 दूनी 16, और -21 को 5 से करेंगे तो 105। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11, और ये आएगा -89 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, और फिर जैसे दिया हुआ है प्रथम 22 पदों का योग, ये आ गया आंसर। अब उसी प्रकार आपको दिया हुआ है स्वयं प्रयास कीजिए के अंतर्गत कह रहा है प्रथम 1000 पूर्णांकों का योग, धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है आपका प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांक यानी 1, 2 इस तरह से 1000 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लास्ट टर्म तो ये आ गया, पहला टर्म ये हो गया, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और n क्या हो जाएगा, यहां तक प्रथम n बराबर कह रहा प्रथम 1000 पद, तो पदों की संख्या क्या है, n बराबर 1000 है। l बराबर भी 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह 1000 ही आएगा, ठीक है। तो s निकालना है, s बराबर में क्या होता है n/2, और a1 प्लस l भी लगा सकते हैं, l लास्ट टर्म या an। तो हमारे पास 1000/2, और a1 क्या है, a1 है 1 और प्लस 1000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये काटेंगे तो 500 और गुने 1001, 1001 को 500 से करेंगे तो 5005 और 00, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे अगला दिया हुआ 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी 8 का पहाड़ 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरह से 15 पद, ठीक है। तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, a बराबर में 8, d बराबर में हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 16 में से 8 गया तो ये हो जाएगा आपको 8, और n बराबर में 15 है, तो s 15 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, n/2, तो 15/2 और 2a यानी 2 इंटू 8 प्लस n-1 यानी 15 में से 1 गया, और d की वैल्यू 8 है। तो इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 15/2 और 16 और प्लस 14 को 8 से करेंगे तो 14 को 8 से यदि करते हैं तो जो गुना होता है 112, ठीक है, 14 8 112 होता है। तो ये 15/2 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 128,
128 को इसको करें तो ये हो जाएगा 64। 64 को 15 से गुणा करें, ये हो गया 960। तो प्रथम 15 पदों का योग 960 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डी, दिया हुआ है डी बराबर में 7 दिया हुआ है, एन बराबर में पदों की संख्या 22 दिया हुआ है, और ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 149। तो आपको S22 निकालना है पहले। तो उसके लिए ए पहले चाहिए, ए तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ए एन बराबर में A22 बराबर में ये दिया हुआ है, तो ए एन बराबर में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब यहां ये दिया हुआ है 149 और ए नहीं पता है, और प्लस ये तो 22 दिया हुआ, तो 22 में से एक गया 21, और डी भी दिया हुआ आपको 7। तो 21 को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 7 और 7 दूनी 14, 147। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बराबर 149 माइनस 147 बराबर में ए। तो यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बराबर में 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो। अब हम आते हैं S22 के लिए। क्या है फॉर्मूला, n/2। अब हमारे पास प्रथम पद आ गया और लास्ट पद भी आ गया है। लास्ट पद भी दिया हुआ है ये 149, तो n/2 और यहाँ पे लिखे a1 प्लस an के रूप में भी लिख सकते हैं या l भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ये 22/2 और ये a1 आपको दिया हुआ है 2 और प्लस और ये दिया हुआ 149, तो 149, तो ये कट करके हो गया 11 गुने 151। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ये आ गया 1661। इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग इतना, प्रथम 8 पदों का योग ये है, तो प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो S4 दिया हुआ है आपको 28, ठीक है, और S8 दिया हुआ है आपको 88। तो S16 कह रहा है निकालने के लिए, 16 बराबर व्हाट, ठीक है। तो S4 बराबर में, तो यहां पे क्या करें, S4 दिया हुआ है तो इससे एपी की तरह सवाल बने, मतलब 2 इक्वेशन बनेंगे। S4 यानी क्या होता है 4/2, यानी क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर में n/2 2a प्लस n-1 और d होता है। तो इसी को यूज करें तो 4/2 इंटू 2a प्लस n-1, यानी 4 में से एक गया 3d इजकल टू 28, ठीक है, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करें, 2a प्लस 3d इजकल टू, ये 2 से उधर हो जाएगा, ये बच हो गया 14, पहला इक्वेशन। दूसरा S8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 और 2a प्लस 7d n-1, तो यानी 7d इजकल टू 88। तो ये तो 4 से कट गया। अब 2a प्लस 7d इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 इसमें से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22।
ठीक है। तो 22 ये 4 से डिवाइड हो गया, ये दूसरा इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। तो अब तीसरे चैप्टर की तरह पहला पद तो बराबर है ही, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा। टू इक्वेशन 2 है हमारे पास 2a प्लस 7d इजकल टू 22, और ये है हमारे पास 2a और प्लस 3d, 3d इजकल टू क्या आया था 14। तो इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये हो जाएगा 4d इजकल टू, ये 14 में से यदि हम 22 में से 14 घटाते हैं तो 8 आएगा, 8। तो d की वैल्यू आ जाएगा 8 बट्टे d बराबर में 2 आ गया। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में हम रख दे, इसमें रख दे d की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d, d की वैल्यू 2 आया था, अभी आया है यहाँ पे 2, तो रख दे d की वैल्यू 2 बराबर में 14। तो 2a इजकल टू क्या हो जाएगा, 14 में से 3 दूनी 6 गया, तो ये हो जाएगा 8। तो a बराबर में क्या हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू आ गया। अब हमारे पास s, तो a बराबर आ गया 4, d बराबर आ गया आपको 2, और n बराबर में 16 दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो इस पे सजाए 16/2 और 2 a की वैल्यू 4 है, 4 और प्लस 16 में से 1 गया, तो ये 15, और d की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। तो सजाए ये हो जाएगा 8 और 8, और ये 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, 30 को 8 से करें गुना तो 38। तो हमारे पास यहाँ से हो गया 8 और गुने 38, तो 8 गुने 38 का जो आया 304, इसका आंसर 304 आया। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।